तो राधे राधे साथियों, ये हमारे जनवरी मंथ का वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है। सेकेंड वाला वीक हम कवर कर रहे हैं, सेकेंड वाले वीक का सेकेंड वाला पार्ट, यानी कि इसमें 3 दिनों के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, 12, 13 और 14 जनवरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे, अभी किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर अपने यहाँ पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका ने ऐसा किया है। अभी जो हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया, कब मनाया आप सभी जानते हो, 10 जनवरी को मनाया, और उसी मौके पर श्रीलंका ने अपने यहाँ पर हिंदी भाषा में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, ये आप ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक अमेरिकी मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे ये, और वैसे अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए उसमें तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, और यहाँ पे ब्रोंज किसने जीता है? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, सॉरी ब्रोंज नहीं, इन्होंने गोल्ड जीता है। हमारे के ने तो मतलब हमारे जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने सिल्वर जीता, और गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। तो उन्हें इस सूची में 6ठे स्थान पे रखा है और नीरज चोपड़ा को पहले स्थान पे रखा है, और जो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर से उनको दूसरे स्थान पे रखा है। तो ये भी ध्यान रखना। अभी लेटेस्ट 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री मिला था। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, तो ये ध्यान रख लो, इस तरह की योजनाएं जो सरकार की योजनाएं पूछी जाती है किसी किसी कारण से अगर चर्चा में रही, तो जैसे कि उजाला योजना ये भी चर्चा में है। पूछ रहे इसको लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखना 5 जनवरी 2015 को, और इसी तरह से आप देखोगे अभी 5 जनवरी 2025 को इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं, तो चर्चा में है ये। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। एलईडी से समझ में आ रहा होगा, इस योजना में कम मूल्य पर एलईडी बल्ब बांटे गए थे ताकि बिजली की बचत हो सके। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर ये प्रश्न और देखो कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया? आप सबको पता है कुंभ वाणी उसका नाम है, एफएम चैनल का नाम आकाशवाणी के द्वारा इसको शुरू किया गया। और ये कुंभ वाणी जो एफएम चैनल है किस फ्रिक्वेंसी पर आएगा? जब आप एफएम चलाओगे तो 103.5 चैनल पर आपको ये सुनने को मिलेगा। महाकुंभ इस बार इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? प्रयागराज में हो रहा है, आपको पता है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, उसी अवसर पे हम ये दिवस मनाते हैं। और थीम भी याद रखना, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, आगे का याद रख लो, वैसे इतनी लंबी थीम है। तो टिकाऊ भविष्य के लिए युवा। एक इंटरनेशनल यूथ डे होता है, वो 12 अगस्त को होता है, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। और एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है 15 जुलाई को। तो यूथ से संबंधित ये 2-3 दिवस है, इनको ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन संचालित करता है? अडानी ग्रुप संचालित करता है। और अभी ये भारत का तो पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ऐसे रेटिंग पाने वाला ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी महाकुंभ मेला बीमा को किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फोन पे के साथ मिलकर के ये महाकुंभ बीमा को शुरू किया है। क्या है इसमें? जैसे कि कोई यात्री है, कोई श्रद्धालु है, ये महाकुंभ जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है, बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। इसी के लिए ये एक तरह का महाकुंभ मेला इंश्योरेंस इन्होंने शुरू किया है। कितना बीमा कवर मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 59 रुपीज देने पड़ेंगे। एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हो तो 99 रुपीज देने पड़ेंगे। तो आपका 1 लाख रुपए का बीमा कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है?
तो सही उत्तर हो जाएगा चाइना बन गया है। एक्चुअली में अभी चीन ने तिब्बत में सफेद सोने के नाम से मशहूर यानी कि लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है और इसके बाद चाइना अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। पहले स्थान पे अभी भी चिली देश बना हुआ है, चीन से आगे सिर्फ चिली देश है। लिथियम आप जानते हो मुख्य रूप से बैटरीज बनाने में ये इस्तेमाल होता है, बाकी सेलफोन कम्युनिकेशन, परमाणु ईंधन वगैरह और कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम फिर होता है लिथियम। ये सबसे हल्की धातु भी होती है, सबसे हल्का मेटल भी होता है, ये भी याद रखना। तो अभी इसकी खोज की गई थी चीन के तिब्बत में और इसके बाद चीन लिथियम के भंडार वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है दुनिया में। इतना सा ये प्रश्न था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न एक बुक से है। बुक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20। इसको किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत। आप जानते हो नीति आयोग के पूर्व CEO ये रह चुके हैं। अभी जब 2023 में G20 की हमने अध्यक्षता की थी उस वक्त इनको शेरपा बनाया गया था, अमिताभ कांत को। तो इन्होंने ही उसके ऊपर ये बुक लिखी है कि भारत ने किस तरह से इसको सफल बनाया इस आयोजन को, तो उसके ऊपर ये बुक है हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20। वैसे G20 की आपको पता होगा 2024 में इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, तो याद रखना ब्राजील के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2025 में इसको कौन होस्ट कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, भारत ने जब इसकी अध्यक्षता की थी ना 2023 में, तब इसका एक नया सदस्य देश बना था। कौन सा था वो सदस्य देश? और चलो यही बताओ कौन सा वो सदस्य देश था, ये आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे अभी महिलाओं की अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 का एकल खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह ने। सबसे पहले तो आप देख लो ये ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 से कहां पर हुई? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इसमें महिलाओं के अंडर 17 कैटेगरी में भारत की जो स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, इन्होंने खिताब जीत लिया है। अनाहत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। तीसरी बार कैसे? इन्होंने सबसे पहले 2019 में इसमें अंडर 11 में, 2023 में अंडर 15 का खिताब जीता और अब 2025 में हम देख रहे हैं अंडर 17 कैटेगरी में इन्होंने खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रतियोगिता में इनका ये तीसरा खिताब है। यहाँ पे इन्होंने अभी किसको हराया? इजिप्ट की मल्लिका को हराया है। ये कुछ स्क्वैश प्लेयर्स हैं, इनको भी एक बार रीड कर लेना है, महत्वपूर्ण हमारे चेस स्क्वैश प्लेयर्स हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जोरान मिल्नोविक ये किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया के याद रखना फिर से प्रेसिडेंट बन गए जोरान मिल्नोविक। एक बार मैं आपको क्रोएशिया भी ले चलता हूं, तो ये रहा मैप में क्रोएशिया। कैपिटल जैग्रेब होती है, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है इसका कैपिटल। करेंसी यूरो हो गई। आपको पता है सबसे नवीनतम देश यूरो को अपनाने वाला वो यही है और क्रोएशिया 2013 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। प्रेसिडेंट जोरान मिल्नोविक हो गए, प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने अभी 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ये युवा शक्ति मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अभी उन्होंने ही राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार देगी और अभी राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक की शिक्षा ये पूरी कराएगी और पिछले 3 सालों में जो पद खाली रहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन्हें भरवाएगी। तो ये सब होगा इस स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन में, जिसको MP ने शुरू किया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया मोदी जी ने। इसकी लंबाई अभी प्रश्न में पूछ रहे, तो सही उत्तर जाएगा 6.5 किलोमीटर। तो अभी मोदी जी ने अभी 13 जनवरी को ही जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के गगनमीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। ये जो सुरंग है ये समुद्र तल से 2600 मीटर यानी कि 8652 फीट की ऊंचाई पर बनी है। क्यों बना रहे हैं इसको? क्योंकि बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से सोनमर्ग का जो हाईवे है वो 6 महीनों के लिए बंद रहता है। तो अब इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। और लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन ये सड़क है और बनाने में इसको लागत आई है 2400 करोड़ रुपए की, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए अभी नई यूनिफॉर्म लॉन्च की, उसका नाम क्या रखा है? तो आंसर हो जाएगा हिम कवच। और ये जो हिम कवच ये क्लोथिंग सिस्टम है, इसे कई लेयर की ड्रेसेस मिलाकर के तैयार किया गया है। -60 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी को ये रोकने के काम आएगा। मतलब लेयर में है ये, जैसे लेयर के पहले ड्रेस पहन ली, उसके बाद फिर एक और लेयर चढ़ा ली, एक और चढ़ा ली, एक और चढ़ा ली, कपड़े के ऊपर कपड़े पहनना, उस तरह से। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक और दिवस होता है विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, ये 30 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का जो 28वां सम्मेलन है ये कहां पर होगा? अंग्रेजी में बोलेगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। 2026 में इनकी 28वीं बैठक होगी। कहां पर होगी? याद रखना, भारत में होगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो अभी स्मृति मंधाना, इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अभी 41 रन की पारी खेल करके वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने ये जो 4000 इंटरनेशनल रन बनाए वनडे इंटरनेशनल में, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की अगर बात करोगे तो 15वीं और भारत की वो दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। पहली मिताली राज थी। लेकिन हमने कहा सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये कारनामा उन्होंने वनडे में 100 से कम पारियों में हासिल किया है। केवल 95 पारियों में 4000 रन पूरे उन्होंने कर लिए हैं। इसीलिए हमने कहा कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2024 में, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर भी वो बनी थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया गया? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता को। पहले नंबर पे कोलकाता है, फिर बेंगलुरु को रखा है। पिछली बार बेंगलुरु टॉप पर था। दुनिया में टॉप पर कौन है? तो दुनिया में कोलंबिया का बैरंक्विलास जो शहर है वो इसमें टॉप पर है। ठीक है, तो कहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है उसी के अनुसार ये रैंकिंग देता है। तो भारत में टॉप पर ये कोलकाता है, फिर बेंगलुरु हो गया, फिर पुणे हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, फिर चेन्नई हो गया, और विश्व में टॉप पर कोलंबिया का बैरंक्विला है। ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला शहर ये कौन सा बन गया? तो आंसर होगा 2024। तो 2024 में पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तो बस इतना सा पॉइंट आप याद रखना। और ये थी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, और इसी के साथ हमारा जो जनवरी का दूसरा वाला वीक है वो कंप्लीट होता है। हमने अभी तक 14 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।